यूपी पंचायत चुनाव में आज 14 जिलों की 99 ग्राम सभाओं में प्रधान पद के लिए उपचुनाव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इन ग्राम सभाओं में प्रधान और बीडीसी पद के विजेताओं के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि कुशीनगर में 11, बाराबंकी में 7, भदोही में 3, कौशाम्बी में 4, बहराइच में 7, उन्नाव में 8, बलिया में 6, सोनभद्र में 5, मिर्जापुर में 4, बांदा में 3 उम्मीदवारों का निधन हुआ था। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे चलेगी और 11 मई को इसकी मतगणना होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से और राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात फिरोजाबाद और आसपास के क्षेत्र की करें प्रमेंद्र, तो यहां पर भी उपचुनाव होना है और पिछले दिनों जो उपचुनाव में स्थितियां बनी वैसी फिर से ना हो और सफलतापूर्वक यहां पर एक बार फिर पंचायत चुनाव का जो उपचुनाव है वो कराया जा सके, उसके लिए क्या तैयारियां यहां पर की गई है? जी हाँ, मैं बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद जिले में 3 ग्राम पंचायतें थी जिनके लिए पुनः मतदान आज हो रहा है और यह मतदान की जरूरत तब पड़ी जब यहाँ के तीनों प्रत्याशी, 3 जगह जो प्रत्याशी थे ग्राम पंचायतें थी, उनमें उन प्रत्याशियों की नामांकन के बाद मौत हो गई थी, जिसके चलते आज यहाँ मतदान होना है। लगभग जिले में 3 ब्लॉक हैं, जसराना, टूंडला और फिरोजाबाद, इनकी 3 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 13 बूथ हैं जहां पर आज मतदान होना है। यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो क्योंकि महज 13 बूथ हैं तो इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त है, क्योंकि अब वो वजन नहीं है, जो अब वो भार नहीं है जिस तरह की टेंशन सामूहिक पूरे पंचायत चुनाव में हुई थी। तो आज एक ये अच्छी बात है कि प्रशासन पूरी तरीके से निश्चिंत है और लेकिन सशक्त जरूर है कि कहीं कोई चूक हो जाए फिर से, इसलिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, फोर्स पर्याप्त है। और पीछे मेरे देख रहे हैं आप जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं वहां पर अब चुनाव चालू हो गया है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि ये पहले कुछ मिनट हैं इसलिए अभी भीड़ भाड़ कम है। लेकिन वही बात लौट के वहीं आ जाएगी कि कोविड के नियम किस तरह से अब यहाँ भी फॉलो होते हैं, क्योंकि जिस तरह से तीसरे चरण में 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव हुए थे तो कोविड के जो नियम थे उसमें मास्क जरूर थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, जिसको लेकर फिर बाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हुए और उन्होंने कोरोना की टेस्टिंग भी कराई, लार्ज स्केल पर समितियां जो थी उन्होंने चेकिंग की। तो निश्चित तौर पर आज भी वो देखना होगा कि उस बात से निपटने के लिए आज इस तरह की किस तरह की व्यवस्था है। हालांकि अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही है कोविड को लेकर, लेकिन चुनाव की शांति को लेकर देखा जाए तो पर्याप्त फोर्स है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। लेकिन आने वाले घंटे बताएंगे कि किस तरह से पुलिस की जो कार्य प्रणाली रही है वो कितने सक्सेस हुए, क्योंकि अब 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो वो देखना होगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सुबह जैसे जैसे बढ़ेगी उसके बाद क्या नतीजे आते हैं। जी रमेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट सामने लेंगे। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। राजकुमार, सीतापुर का क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर, कितनी सीट है जहां पर पंचायत उपचुनाव होना है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में 5 ब्लॉकों में 9 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव पर मतदान होना है। यहाँ पर 38 मतदेय स्थल बनाए गए हैं जिसमें 23,004 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्योंकि जिन प्रत्याशियों का नामांकन के बाद निधन हो गया था उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरा इंतजाम प्रशासन ने कर लिए हैं। चूंकि 9 ग्राम पंचायतें हैं, अलग अलग ब्लॉकों में हैं, इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो दोबारा आज यहाँ पर मतदान हो रहा है प्रत्याशियों के निधन के बाद, उससे मतदाताओं में भी अभी उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता गांव की सरकार बनाने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, अगर हम कोविड की तैयारियों की बात करें, क्योंकि पिछली बार राजकुमार हमने देखा था कि कई बार जो सोशल डिस्टेंसिंग की उसका पालन नहीं किया जा रहा था, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पिछली बार चूंकि पूरे जिले में चुनाव हो रहा था, आज केवल 9 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ, तो प्रशासन कोविड गाइडलाइन को पालन कराने के लिए पूरी तरीके से सजग है, क्योंकि सरकार के भी दिशा निर्देश है कि कोविड का सख्ती से पालन कराया जाए। तो आज कोविड गाइडलाइन का भी प्रशासन पालन करता हुआ दिखाई देगा। दिया
बिल्कुल, त्रिपुरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबरिया से। त्रिपुरेश, अगर हम बात करें आपके पूरे क्षेत्र की, तो यहाँ पर कितनी ऐसी सीट हैं जहां पर पंचायत उपचुनाव होने हैं, मतदान आज किए जाएंगे? कोविड की क्योंकि गाइडलाइंस का पिछले समय कहीं पर पालन नहीं हो पाया था, कहीं पर पुलिस मुस्तैद थी, इस बार क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं त्रिपुरेश? ये आपको बता दें कि कुल देवरिया जनपद में 1185 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 7 ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए। जो विभिन्न बीमारियों के चलते इन प्रत्याशियों की मौत हो चुकी थी, तो जो 7 प्रत्याशी हैं आज वो 6 विकास खंडों में 7 प्रधान पद का चुनाव होगा। इसको जो कोविड की तैयारी की बात आप कर रही है, कोविड की तैयारी को लेकर प्रशासन इस बार सजग है, क्योंकि चुनाव सीमित है, इसलिए प्रशासन कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करा रहा है। जी बिल्कुल, तो देवरिया में भी सख्ती से पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, साथ ही सफलतापूर्वक ये उपचुनाव हो सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।